हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ 29 सितंबर को ओपन होने वाला है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका बहुत ही बढ़िया मिला है, क्योंकि ऐसी कंपनी आपको रोज़ रोज़ नहीं मिला करती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर 3 से 4 गुना भी अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम सारी डिटेल जानने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और हमारी फैमिली बड़ी हो सके। तो चलिए गाइस, थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं की फैक्ट्स अबाउट यूटीआई एएमसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिसिल के अकॉर्डिंग। क्रिसिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, यूटीआई एएमसी में इंडिया की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एएमसी कौन सी है? यूटीआई एएमसी। अगर आप इसका टोटल बिजनेस देखें तो टोटल बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एएमसी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कहा जा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड की, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात की जाए कि म्यूचुअल फंड की फील्ड में इंडिया की 7th लार्जेस्ट एएमसी कंपनी कहा जाता है इसको, जहां पर ये करीब 1542.3 बिलियन का फंड मैनेज करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की फील्ड में। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो फीस है, सिर्फ जितना भी फंड ये मैनेज करते हैं उसकी फीस से जो भी कमाई होती है वो टोटल कमाई की 72.7% की यहाँ पर टोटल इनकम सिर्फ इनकी मैनेजमेंट फीस से ही आती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत किसने की थी, वो यूटीआई ने ही म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी, और ये आपको आज पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 55 ईयर्स ओल्ड ये है कंपनी जिसने शुरुआत की थी म्यूचुअल फंड की, और इसको देखकर ही बाकी कंपनियों ने भी शुरुआत की थी, और इन्हीं के मैनेजमेंट स्केल पर ही बाकी कंपनीज ने भी अपना मैनेजमेंट खड़ा किया है। और किस तरह से मैनेज किया जाता है, सबने इसी ही से सीखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मिलियन पोर्टफोलियो अकाउंटिंग फॉर 12.8%, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसका 12.8% सिर्फ ये अकेले हैंडल करता है, यानी कि इसकी हिस्सेदारी आपको पता चल गई है। और यूटीआई एएमसी का आप नेशनल फुटप्रिंट देखेंगे तो 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर इनके ओपन हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एंड चीफ एजेंट्स इनके अंदर काम कर रहे हैं। 51,000 इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इनका मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इनके एडवाइज़र्स भी जो है वो बहुत बड़ा बेस है इनका। और जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, तो यूटीआई एएमसी के बारे में बात करें तो 4 स्पॉन्सर्स तो ये हैं आपके सामने रहे, जो एसबीआई और एलआईसी, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सेबी के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर जो भी अपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, वो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं रख सकते हैं। सेबी के इन रूल्स की वजह से ही ये अपनी होल्डिंग्स जो है, जो इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है, वो ये बेच रहे हैं। तो यहाँ पर इनके पास होल्डिंग नहीं रह सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक और कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, टी रोव प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके पास जो स्टेक है 26% का स्टेक इस कंपनी के पास रखा हुआ, यानी कि इस विदेशी कंपनी के पास 26% स्टेक रखे हुए हैं। तो थोड़े से स्टेक ये भी अपने पास से निकाल रहा है, और इन चारों के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और इसके पास से थोड़ा बहुत निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम ये चला रहे हैं, जिनमें से आप देख सकते हो कि इक्विटी, हाइब्रिड और इनकम, लिक्विड और मनी मार्केट फंड ये संभालते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर हमें दी गई है मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 और अब के क्वार्टर रिजल्ट के साथ, यानी कि जून 2020। तो यहाँ पर आप देखते हैं टोटल एसेट्स जो है वो तो यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कंटिन्यूसली इंक्रीज यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। बट इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जून में तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है। जून में आपको इतना कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ क्वार्टर है, ये ईयरली दिया हुआ है बाकी, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। बट अभी ये ईयरली नहीं आया है, तो इसको आप बाकी ईयरली से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली डाउन जा रहे हैं। तो इसकी सबसे मेन वजह ये हो रही है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो मैनेजमेंट फ़ीस है
उनको कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू इनका कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, कंसोलिडेट रह रहा है या फिर थोड़ा सा कम रह रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हो पोर्टफोलियो में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो इसमें भी आपको गिरावट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रेवेन्यू नहीं बढ़ा है तो यहाँ पर इनके टैक्सेस भी नहीं बढ़ रहे हैं। और अब आ जाते हैं हम आईपीओ की डिटेल्स पर। तो 29 सितंबर को ये ओपन होगा और 1 अक्टूबर तक ये ओपन रहने वाला है, यानी कि इस दिन ये क्लोज हो जाएगा शाम तक। और यहाँ पर देखेंगे तो बिग बिल्डिंग इशू यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीओ के थ्रू ये निकाल रहे हैं। वैसे तो ये ऑफर फॉर सेल ही है, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वो अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इशू साइज आप देख सकते हो 3 करोड़ से ज़्यादा के स्टेक्स यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, यानी 3.25 करोड़ तक के शेयर्स मार्केट में ये सेल कर रहे हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ रखी गई है। प्राइस बैंड देखेंगे तो 552 से 554 तक का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 27 शेयर्स रखे गए हैं। बिड प्राइस आप देख सकते हो 29 सितंबर को यहाँ पर बिडिंग शुरू होगी, क्लोजिंग होगी 1 अक्टूबर तक इवनिंग पर। और यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर जो आपकी अलॉटमेंट है वो अनाउंस कर दी जाएगी 7 अक्टूबर को। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा वो रिफंड कर दिया जाएगा 8 अक्टूबर तक, और आपकी जो अकाउंट में आपके शेयर्स दे दिए जाएंगे 9 अक्टूबर तक, और लिस्टिंग कर दी जाएगी 12 अक्टूबर तक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर 8 अक्टूबर तक आपके जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है तो 12 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो 22 तक इस यहाँ पर आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तुरंत। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर यहाँ पर जान सकते हैं एक लॉट के लिए आप यहाँ पर मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिनिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करते हैं तो करीब 15,000 का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर करीब 1,95,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आपकी कोटा रखा गया है। तो यहाँ पर QIP के थ्रू ये 50% शेयर बेचने वाले हैं। NII के थ्रू यहाँ पर ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर आप देखें तो 15% शेयर्स ये उनको बेच देंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आप और हम यहाँ पर 35% के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फिर मिले ना मिले वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग चली जाती है तो, जैसे कि आपको कैमकॉन में दिखाई दिया होगा 150 गुना तक की यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है। और तो मिलता है या नहीं मिलता है वो किस्मत पर डिपेंड करता है। वैसे ही ये अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग चली जाती है तो ये किस्मत पर डिपेंड करता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।